दोस्तों 2 मई साल 2003 ये वो मनहूस दिन था जब हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों की घावों को फिर से हरा कर दिया गया। क्योंकि इसी दिन कालीकट से 8 किलोमीटर दूर मराड़ बीच पर स्थानीय मुसलमानों की भीड़ ने अपनी नफरत की आग में 9 हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया। अब ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि सब कुछ पहले से ही प्री प्लान था, जिसकी प्लानिंग काफी लंबे टाइम से चल रही थी, जिसका केवल एक ही टारगेट था, हिंदुओं का नरसंहार। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में मराड़ बीच पर काफी सारे हथियार दबे मिलते हैं, जिन पर अभी भी हिंदुओं का खून लगा हुआ था। बाद की इन्वेस्टिगेशन आसपास के मदरसों में भी काफी हथियार मिलते हैं। अब दोस्तों इसके बाद इंस्पेक्टर महेश सिंगला, जो कि इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उन्होंने बयान दिया कि इस हमले में एक समाज विशेष का हाथ है और इसे खतरनाक आतंकी संगठन जिसका नाम एनडीएफ है वो फंड कर रहा है। इसके बाद महेश सिंगला के ऊपर काफी सारा दबाव पड़ता है और वो भी बाकी अफसर की तरह चुप हो जाते हैं। अब सभी को लग रहा था कि शायद सब कुछ शांत हो चुका है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि ये उस पिक्चर का ट्रेलर था जिसकी नींव हजारों सालों पहले ही रख दी गई थी, जिसका केवल एक ही मकसद है, मिशन 2047। अब दोस्तों क्या है ये मिशन और कैसे ये भारत को बर्बाद कर सकता है, आइए जानते हैं। साथ ही दोस्तों इसी वीडियो में मैं हमारे प्यारे ध्रुव राठी साहब को भी एक्सपोज करूंगा कि कैसे वो सेक्युलरिज्म के नाम पर आप लोगों का बेवकूफ बना रहे हो। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों मेरा नाम रोलिंग, सो चलिए शुरू करते हैं आज के स्पेशल एपिसोड को। As to how the PFI and those affiliated part of the terror module are going to achieve this dream of establishing Islamic rule in India by 2047. And this is very important, I need to highlight this. It says Popular Front of India is confident that even if 10% of total Muslim population rally behind it, PFI would subjugate the coward majority community to their knees and bring back the glory of Islam in India. Now, अब दोस्तों बहुत सारे लोगों को लगता है कि इस मिशन के तार कहीं ना कहीं भारत की आजादी से जुड़े हैं, पर वो गलत है, क्योंकि इसकी शुरुआत से 1000 साल पहले ही कर दी गई थी, जब 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर हमला किया और हिंदुओं का नरसंहार किया। इसके बाद तो भारत में इस्लामिक हमलों के बाढ़ सी आ गए, जिसमें एक के बाद एक मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनी, नादिर शाह, बाबर, तैमूर और बाकी सारे इस्लामिक इन्वेडर्स ने भारत पर हमला किया और हिंदुओं का नरसंहार किया। बाबर के हमले के बाद तो लगभग 250 सालों तक भारत में मुगल एम्पायर का राज था, जिसमें लाखों हिंदुओं को मारा गया, कन्वर्ट किया गया और हजारों मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई। चलिए अब थोड़ा सा आजादी के बाद बात करते हैं, जब इस मिशन ने रफ्तार पकड़नी शुरू करी। 1947 के बाद जब भारत का बंटवारा हुआ तो 75 लाख हिंदू पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गए थे और लगभग लाखों हिंदू पाकिस्तान में रुक गए। 1947 की मारकाट को भारत का सबसे भयानक टाइम माना जाता है, जिस टाइम पर मुसलमानों ने अपनी नफरत की आग में लाखों हिंदू, सिखों, ईसाइयों और बुद्ध लोगों को चुन चुन कर मारा। और अब ऐसे कुछ फिर से होने जा रहा है। आज दिन दहाड़े भारत में आतंकी कैंप चल रहे हैं, पर सरकारें अपनी आंखें खोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने माइनॉरिटी वोट बैंक की चिंता है। अब दोस्तों ये कोई नॉर्मल मिशन नहीं है, बल्कि ये तो वो मिशन है जिसे अगर आज नहीं रोका गया तो ये भी आगे चलकर भस्मासुर बन के हिंदुओं की ही बलि देगा। 15 फरवरी 2007 कर्नाटक के बेंगलोर में एक मीटिंग होती है, जिसे कि कर्नाटका फोरम ऑफ डिग्निटी और एनडीएफ होस्ट करे थे, जिसका केवल एक ही मकसद था, एनडीएफ को डिसॉल्व करके पीएफआई की स्थापना करना। पुलिस लगातार इन लोगों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी और इन लोगों को गिरफ्तार कर रही थी और 13 जुलाई 2022 को इन्हें बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू मिला, जब बिहार से इन 3 लोगों को गिरफ्तार करती है, जिनके पास इन्हें पीएफआई के काफी सारे पैम्फलेट मिले और साथ ही 7 पेज का दिल दहला देने वाला डॉक्यूमेंट, जिसका टाइटल था मिशन 2047 टुवर्ड्स द रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया। इस मिशन के अकॉर्डिंग अगर भारत का केवल 10% मुसलमान भी अगर पीएफआई ज्वाइन कर ले तो भारत की मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन को उनके घुटनों पर लाया जा सकता है, जिससे जो इस्लाम उसको उसका गौरव वापस मिल जाएगा। इस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग भारत को मेनली 4 स्टेप में इस्लामिक स्टेट बनाया जाएगा, जो कि काफी ज्यादा ब्रूटल है, जिसे मैं आपके सामने आगे एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले स्टेप में पीएफआई अपने ग्रुप में लोगों की संख्या को बढ़ाएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग पीएफआई को ज्वाइन कर सके। इसके लिए मुसलमानों की शिकायतों का सहारा लिया जाएगा और जहाँ पर शिकायतें नहीं होंगी वहाँ पर शिकायतें पैदा कर दी जाएंगी, ताकि उन्हें हिंदुओं के प्रति भड़काया जा सके। इसके बाद उन्हें चाकू तलवार जैसे हथियार चलाने सिखाए जाएंगे, ताकि वो वक्त आने पर अटैक और डिफेंस दोनों कर सके। इसके बाद उन्हें यह सिखाना है कि आपको किसी के ऊपर भी रहम नहीं करना है, चाहे कोई बच्चा हो, बड़ा हो या फिर कोई औरत ही क्यों ना हो। उनके अंदर एक भारतीय से ज्यादा एक मुसलमान होने की आइडेंटिटी को सबसे ऊपर रखना है, ताकि वो हिंदुओं को अपना दुश्मन समझ सके। अब बारी है दूसरे स्टेप की, तो जो पीएफआई और उसके आतंकी पिल्ले हैं वो भारत के हिंदुओं के ऊपर हिंसा करेंगे, जिससे कि जो हिंदू हैं उनके अंदर डर भर जाएगा और उनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोलेंगे। इसके बाद जो पीएफआई के ट्रेंड आतंकी होंगे वो इंडियन आर्मी को काउंटर करेंगे और एक बहुत ही बड़े लेवल पर होगा। इसके बाद जो पीएफआई है वो अपने साथ एससी, एसटी और ओबीसी लोगों को जोड़ेंगे, जो कि ज्यादा लिबरल बनते हैं, जैसे कि ध्रुव राठी और रवीश कुमार जैसे लोग। इसके बाद अब टाइम है भारत के आरएनडब्ल्यू, मिलिट्री, ब्यूरोक्रेसी में सेंध लगाकर अपने एजेंट्स प्लांट करना, ताकि भारत को पूरी तरह से गुलाम बनाया जा सके। और इसके लिए काफी सारी फंडिंग की भी जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए काफी सारे इस्लामिक देश, जिसमें मेनली पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक और तुर्की जैसे देश है, उनके साथ रिलेशन एस्टेब्लिश किए जाएंगे, ताकि उन्हें फंडिंग की कोई भी दिक्कत ना हो। अब तीसरे स्टेप में पीएफआई एससी, एसटी और ओबीसी लोगों के साथ मिलकर अपनी पार्टी बनाएंगे, जिसमें केवल 50% उम्मीदवार मुसलमान होंगे। इसके बाद जो पीएफआई है वो हथियार को इस्तेमाल और भी बड़े स्केल पर करेगी, ताकि बाद में उन्हें हथियार को दिक्कत ना हो, ताकि वो इंडियन आर्मी को काउंटर कर सके। अब इसी टाइम में जो पीएफआई है वो अपना शक्ति प्रदर्शन शुरू करेंगे, जिसका टारगेट केवल मेनली नॉन मुस्लिम लोग ही होंगे, ताकि वो उनके खिलाफ कभी कुछ ना बोले और हमेशा उनसे डर कर रहे।
अब दोस्तों जो PFI है उसका स्वरूप इतना बढ़ चुका हुआ है कि चौथे स्टेप में शुरू होगा असली नरसंहार। अब दोस्तों बात है चौथे स्टेप की, जो कि सबसे ज्यादा ब्रूटल है, क्योंकि इसी स्टेप के बाद जो PFI है वो भारत की जितनी भी जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज है उन सभी को हराकर सबसे आगे निकल जाएंगे। इसके बाद वो SC ST OBC लोगों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी, क्योंकि जो भारत का पढ़ा लिखा युवा है उसे तो सेक्युलर बनना है। इसके बाद जो PFI है वो भारत की ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री, इंडियन आर्मी, भारत के RANW हर जगह पर अपने आतंकी को बिठा देंगे, जिससे कि जो भारत है वो पूरी तरह से उनके कब्जे में आ जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद जो PFI है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की भर्ती करेगी, जिससे कि जो हिंदू उनको ज्यादा से ज्यादा निशाना बनाया जा सके, जिससे जो भारत है उसको जल्दी से जल्दी इस्लामिक स्टेट बनाया जा सके। अब दोस्तों ये PFI के मेंबर्स अलकायदा और ISIS की तरह खतरनाक हो चुके होंगे, और जो भी इनके खिलाफ कुछ भी बोलेगा, चाहे वो कोई हिंदू हो, कोई सिख हो, ईसाई हो या फिर कोई सेक्युलर ही क्यों ना हो, उसे बड़ी ही बेरहमी के साथ मार दिया जाएगा। जितने भी नॉन मुस्लिम लड़के हैं उन सभी को मार दिया जाएगा, और जितनी भी नॉन मुस्लिम लड़कियां हैं उन सभी के साथ बलात्कार करके उन्हें जबरन इस्लाम को कबूल करवाया जाएगा, जैसा कि दोस्तों पाकिस्तान और बांग्लादेश में हो भी रहा है। अब दोस्तों ये जो कुछ भी चल रहा है इस पर हमारे लिए ब्रांडू, जिसमें ध्रुव राठी, रवीश कुमार, उर्मिला मातोंडकर, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये सब तो साल 2014 के बाद शुरू हुआ, जब BJP पावर में आई और उसने हिंदुत्व की बात करना शुरू कर दिया। मगर ये सब उतना ही सच है जितना धरती का चपटा होना, क्योंकि ये सब तो हजारों सालों का सिलसिला है जो जब से चल रहा है, जब ना तो BJP थी और ना ही RSS। PFI का ये प्लान और कोई आज का प्लान नहीं है जिसे कि BJP या फिर RSS पर थोप दिया जाए। अब दोस्तों PFI से पहले NDF था, जो कि साल 1994 में भारत के सबसे शिक्षित राज्य केरला में बना था, क्योंकि 1992 में बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया। बाबरी मस्जिद टूटने के बाद मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुए, गोधरा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ जिसमें सैकड़ों हिंदू मारे गए। तो क्या ये सब मोदी और BJP करा रहे थे? अब दोस्तों 2004-5-6 में जो NDF था वो केरला में लगातार परेड निकालते हैं, हिंदुओं के नरसंहार की बातें करता है और लगातार भड़काऊ नारे लगाते हैं। पर मजाल हमारी नामवर सरकारों की कि वो इनके खिलाफ कुछ भी बोलती रहे। केरल की नामवर सरकार ये सब बैठकर चुपचाप तमाशा देखती थी, क्योंकि इन्हें ना तो हिंदुओं से मतलब था और ना ही भारत से। इन हिजड़ों को केवल अपनी सूडो सेक्युलर छवि और अपनी कुर्सी से प्यार था। इनको ये नहीं पता था कि साल 2003 में तो केवल एक ही मराड़ बीच था, पर 2047 तक आते आते भारत का हर एक शहर, हर एक घर मराड़ बीच बन चुका होगा। मगर इसके जवाब में कांग्रेस ने क्या किया, जबकि वो सेंटर में थी? उन्होंने जो आतंकी थे ना तो उन पर बैन लगाया, ना ही NDF को बैन किया, और ना जो नेता उनका सपोर्ट कर रहे थे उनको अपनी पार्टी से बाहर किया, बल्कि आतंकियों को सपोर्ट कर रहे जो नेता था जिसका नाम AK एंटनी था उसको भारत का रक्षा मंत्री बना दिया। अब दोस्तों एक तरफ NDF देश में हिंदुओं की बलि दे रहा था, और वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर पी कोया लाइव मीडिया में ओसामा बिन लादेन की चाटने में लगा था। उसका कहना था, जब मैंने लाइव टीवी पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में प्लेन को क्रैश होते देखा तो मेरी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था। मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई थी। मैंने इस हमले के बाद अमेरिका को उसके घुटनों पर देखा। ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका के लोगों को उसी के घर में घुसकर मार, जो कि उसने बिल्कुल सही किया, और ऐसा अमेरिका में और भी ज्यादा होना चाहिए। मतलब दोस्तों आतंकवादी का पिल्ला, जाहिल का बच्चा मासूम लोगों की मौत पर जश्न मना था, मगर मजाल को इसकी गर्दन मरोड़ सके, क्योंकि ऐसा करना मतलब माइनॉरिटी वोट बैंक को नाराज करना, और ऐसा करने की हिम्मत हमारी नामवर सरकारों में कभी भी नहीं थी। अब दोस्तों मुझे नहीं पता क्या आगे क्या होगा, मगर एक बात तो कंफर्म है, अगर कांग्रेस पार्टी पावर में आई तो ये मिशन और भी ज्यादा रफ्तार पकड़ लेगा। अब दोस्तों डिसीजन आपके हाथ में, कि आपको क्या करना है। We have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. अब दोस्तों चलिए बात करते हैं मानवता के देवता मिस्टर ध्रुव राठी की, कि कैसे वो सेक्युलरिज्म के नाम पर आप लोगों का चूतिया काट रहा है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की चाटने में लगा है। अब दोस्तों इसने अगले पॉइंट में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को हैवान बताया कि अगर किसी डिक्टेटर को किसी देश पर राज करना है तो उसे मेजॉरिटी पॉपुलेशन को अपना गुलाम बनाना पड़ेगा, और यहाँ पर इसने अडोल्फ हिटलर और जिया का एग्जाम्पल दिया। व्हाट्सएप माफिया के मेनली 4 डिपार्टमेंट्स हैं, और ये चारों डिपार्टमेंट्स हिंदुओं को अपना निशाना बनाते हैं। आप पूछोगे ऐसा क्यों? इसके पीछे एक बड़ा सीधा कारण है। किसी भी तानाशाह को अगर देश को डिक्टेटरशिप बनाना है तो उसे देश की मेजॉरिटी कम्युनिटी पर अपना कंट्रोल जमाना होगा। जो भी देश में मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं उन्हें ब्रेन वॉश करना होगा। जर्मन डिक्टेटर हिटलर का एग्जांपल लो तो उसने एथनिक जर्मन आर्यंस को अपना निशाना बनाया था। उस वक्त वहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी, इन्हें ब्रेन वॉश करने के लिए एक झूठा डर का माहौल बनाया ज्यूज को लेकर। ये कहा कि देखो ज्यूज से देश को कितना बड़ा खतरा है, और भटकाया इन्हें। अब दोस्तों मुझे नहीं पता कि ज्यूज से जर्मनी को कितना खतरा था, पर मुझे इतना पता कि मुसलमानों से बात के साथ साथ पूरी दुनिया को खतरा है। क्या है जो यमन, सीरिया, इराक और जो बाकी मुस्लिम देश है, क्या से वो पैदाइशी मुसलमान थे? जी नहीं, वो सब 6th सेंचुरी के बाद तलवार के जरिए कन्वर्ट हुए। क्या जो गाजा में, यमन में, सीरिया में, इराक, लीबिया में जो ग्रेड चल रहे हैं, जो मारकाट मच रही है, क्या वो सब हिंदू, RSS या फिर BJP करा रही है?
जी नहीं, ये सब इनकी आइडियोलॉजी है कि जो भी काफिर लोग हैं, जो भी नॉन मुस्लिम, उन सभी को जान से मार दो, इसके बाद जो तुम्हें अल्लाह है वो तुम्हें जन्नत देगा। दोस्तों ध्रुव राठी है, अगले पॉइंट में उसने विक्टिमाइजेशन को एक्सप्लेन किया कि कैसे जो हिंदू लोग हैं वो खुद को विक्टिम मानते और बाकी दुनिया से सिंपैथी चाहते हैं। पर आपको गर्व और अहंकार के इमोशन से नहला दिया गया तो उसके बाद आपको विक्टिम बनाया जाता है। ऐसे मैसेजेस आपके पास आते हैं जो बताते हैं कि कैसे सदियों से हम हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। ये देखो हम कितने बड़े विक्टिम हैं। हजारों सालों से इन लोगों ने हमें कभी उठने नहीं दिया ऊपर। लगता है जो भाई है वो गाजा का विक्टिम कार्ड भूल गया है कि पहले खुद इजराइल पे हमला किया और जब इजराइल ने ऐसी तैसी करनी शुरू करी तो विक्टिम कार्ड याद आ गया कि हमें माफ कर दो, हम तो शांति चाहते हैं। अब दोस्तों मुझे नहीं पता कि जो भाई कह रहे हैं वो बात कितनी सच है, मगर ये बात सच है कि जो हिंदू है वो हमेशा से विक्टिम रहा है। पिछले 1200 साल में 350 मिलियन से ज्यादा हिंदुओं के सिर काट दिए गए या फिर उन्हें कन्वर्ट किया गया। हजारों मंदिर तोड़ दिए गए और मस्जिदें बना दी गई। बाबर ने हिंदुओं को मारा, मोहम्मद गौरी ने हिंदुओं को मारा, नादिर शाह ने हिंदुओं को मारा, अहमद शाह अब्दाली ने हिंदुओं को मारा, और तो और तैमूर लग रहा था उसने हिंदुओं के सिर काट के मीनारें बना दी। मगर विक्टिम कौन? विक्टिम मुसलमान, मतलब मरे हिंदू विक्टिम मुसलमान। अब दोस्तों अगले पॉइंट में ध्रुव राठी ने कहा कि जो हिंदू है वो डेंजर में है, और ये सब जो कह रहे हैं बात ये सब प्रोपेगेंडा है। यू आर इन डेंजर। आप पर ना सिर्फ सदियों से अत्याचार हो रहे हैं बल्कि आप आज अभी भी खतरे में हो। हर हफ्ते हर दिन आप पर झूठे मैसेजेस की बौछार करी जाती है। ये देखो ये आपके घरों के अंदर आपको मार देंगे, ये देखो वहाँ पर क्या हुआ, ये देखो वहाँ पर कैसे साधुओं को मार दिया, आपके साथ भी हो सकता है किसी दिन। और कौन है ये लोग जो आपके पीछे पड़े हैं? ये मुस्लिम हैं। तो इसमें गलत बात क्या है? हिंदू तो सच में डेंजर में है। साक्षी की दिल्ली में हत्या कर दी गई, कन्हैया लाल का गला रेत दिया गया, बदायूं में छोटे छोटे बच्चों के गले रेत दिए गए। रीजन क्या किसी को नहीं पता। नूपुर शर्मा को डेथ थ्रेट्स मिले। अब दोस्तों मुझे बता दो कि डेंजर में कौन है, हम या फिर कोई और? अब ध्रुव भाई इन सारी बातों को छोड़ो और मुझे इस बात का जवाब दे दो कि आखिर 26/11 किसने किया, पुलवामा किसने किया, 9/11 किसने किया, 1971 की वॉर, 1965 की वॉर, 1999 की कारगिल वॉर, कश्मीरी पंडित रातों रात अपना घर छोड़ के क्यों भागे, इसराइल के ऊपर 7 अक्टूबर को हमला किसने किया, 1992 की सिविल ब्लास्टिंग किसने करवाई? नहीं है ना जवाब, और होगा भी नहीं। दल्ले साले में क्योंकि कांग्रेस की चाटनी से मतलब न कि बाहर के हिंदुओं से कोई मतलब है, तो अपने इनकी चाटते रहो और अपना मुंह बंद रखो। में राठी जी, आप जिस हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे हो वो सिर्फ बॉलीवुड की फिल्मों में पॉसिबल है, रियल लाइफ में नहीं। और मैं आपको इसके एग्जांपल भी दे देता हूँ, और अगर कुछ थोड़ा बहुत शक हो ना तो गूगल से कंफर्म कर लियो ताकि तेरे को कोई शक ना हो। अब दोस्तों सबसे पहला एग्जांपल अहमद शाह अब्दाली का। जब उसने भारत के ऊपर हमला किया तो मराठों ने फौज तैयार कर ली ताकि वो उसे हरा सके। उन्हें पता था जो दोनों मुस्लिम नवाब है नजीब उद्दौला सिद्धाउद्दौला वो उसका साथ नहीं देंगे। पर मराठा इस बात से कंफर्म थे कि बेशक ये दोनों उनका साथ ना दे, पर अगर इन्होंने अब्दाली का साथ नहीं दिया तो उनकी जीत पक्की है, चाहे अब्दाली कुछ भी कर ले। और दोस्तों वहीं पर वो मात खाई क्योंकि जो दोनों मुस्लिम नवाब थे इन्होंने अहमद शाह अब्दाली के साथ हाथ मिला लिया। किस बेस पर? धर्म के बेस पर। मतलब इन्होंने अपने इस्लाम धर्म के लिए भारत की मिट्टी से गद्दारी कर दी। और दोस्तों ध्रुव राठी है ये हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता है। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट ये कि जब वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो ब्रिटिश एम्पायर था उसने तुर्की के खलीफा को उसकी गद्दी से हटा दिया तो भारत में आंदोलन चले। पहले तो मुझे यही समझ में नहीं आया था कि भारत में आंदोलन क्यों चले। अगर आंदोलन करते तो भाई तुर्की जाते, मगर तो यहाँ पर आंदोलन हुए तो जो आंदोलन था वो पूरी से फेल हो गया। तो जो यहाँ के मुसलमान थे उन्होंने अपनी नफरत किया कि हिंदुओं को बलि चढ़ा दी। मतलब नागरिक नहीं दम था तो अंग्रेजों के खिलाफ बात करते, उनसे ज्यादा पंगा लेते, वहां पर पंगा लेते तो पता चल जाता कि कहाँ डंडा घुसता और कहाँ से निकलता। अब दोस्तों जो हिंदू थे वो हमेशा से मोहरे बने। जो ये भाईचारे का नारा दिया गया हिंदू मुस्लिम भाई भाई, यहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा दिया गया वो इसलिए है कि जो मुसलमान है वो हमेशा हिंदू को चारा बनाएगा, हिंदू समझेगा भाई और मुसलमान बनेगा चारा। अब दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल ये है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 16 चांस दिए, पर इन द एंड क्या हुआ? जब मोहम्मद गोरी जीता तो उसने सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी। उसकी 2 बेटियों को अफगानिस्तान की सड़कों में बिना कपड़ों के फेंक दिया बेचने के लिए। तो क्या ये हिंदू मुस्लिम एकता है? हमेशा से दोस्तों हिंदुओं के साथ यही हुआ है, हमने भाई के लिए हाथ बढ़ाया और इन मुसलमानों ने हमारा एक चारा बना दिया। अब दोस्तों आपको सोचना ही है कि क्या आपको ध्रुव राठी की बात माननी है या फिर अपना भला खुद देखना है। अब दोस्तों जब ईरान ने इसराइल के ऊपर ड्रोन स्ट्राइक करी तो जितने भी ईरानी लोग थे वो सेलिब्रेट कर रहे थे, बम पटाखे फोड़ रहे थे। ये जितने मुस्लिम देश हैं ये जब तक सीजफायर चाहते हैं, जब तक ये घुटनों पर है और जब तक ये इतनी ताकतवर नहीं है कि डायरेक्ट इजराइल को हरा सकें। जैसे ही थोड़े और ताकतवर होंगे ये दोबारा 7 अक्टूबर या फिर उससे भी बड़ा हमला करेंगे। दोस्तों ये जितने भी लोग हैं जिनके बारे में मैंने अभी बात करी ये जब तक घुटनों पर है तब तक तो ये सही है, लेकिन जैसे ही अपने घुटनों से सीधे खड़े होंगे ये आप ही का गला काटेंगे। अब दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस कंटेंट को देख सकें। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।